तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं दशमलव का भाग। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने दशमलव का भाग आपको सिखा रखा है 2 वीडियोस। ठीक है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि दशमलव का गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी है वो तो सब आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक में। ठीक है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है दशमलव के भाग में। कभी ज़ीरो बाद लगा दिया डेसिमल, कभी कम संख्या कभी ज़्यादा संख्या, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती है। ठीक है, तो वो सब वीडियोस आपको मिलेंगी, मैं समझाऊंगा। ठीक है, कैसे? देखो 2 ही वीडियो बस देखनी है, काफ़ी उतना 5-5 मिनट का 2 वीडियो 10 मिनट देख लो, वो इनफ है यार। पूरा क्वेश्चन कर सकते हो उससे। ठीक है, कितना भी घुमा दे आपको डेसिमल में, बस सिंपल सा रूल बताता हूँ, एक सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाली जो वीडियो है सबसे ऊपर ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देखो। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ मैंने उसमें भी बता रखी है, लेकिन वहाँ पे थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन लिए, यहाँ पे थोड़े हार्ड क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो संख्या 2 एग्जाम्पल गिवन मैंने, एक एग्जाम्पल से मैं दोनों तरफ से घुमा फिरा के 2 डायमेंशन में आपको समझाऊंगा, तो इससे क्लियरिटी बहुत अच्छा आती है। आप खुद कहोगे कि हाँ इसे सच में समझ में ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ें मैं ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं पहला एग्जाम्पल ही लेता हूँ। ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना कि दशमलव क्या कहता है क्या नहीं करता है, बस आपको क्या करना है, जो रूल बताना वो याद रखना। पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन गिवन है आपसे कह रहा है कि 2.5 का भाग देना है 0.015 में। ठीक है, तो संख्या ये तो छोटी है, ये बड़ी है। कैसे हमने पहचाना? दशमलव से इधर वाली संख्या ये 0 है और दशमलव से इधर वाली संख्या 2 है। अब बताओ दोनों में से बड़ा कौन है? कहोगे 2 ही तो बड़ा है, तो यही बड़ा है। ठीक है, बड़ा से छोटा में भाग देना है। ठीक है, लेकिन अब तो कहोगे सर ये तो हम भी भाग दे लेते हैं, लेकिन दशमलव का ही तो गेम है, तो ठीक है दशमलव ही हटा देते हैं। देखो दशमलव हटाने के लिए 10 गुणा 1000 भाग कुछ नहीं करना, इतना तामझाम न सोचना। ठीक है, बस देखो कि दशमलव के बाद कितनी संख्या, दशमलव के बाद 3 संख्या, दशमलव के बाद 1 संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, दोनों को बराबर करेंगे, 0 लगा के, जिस साइड कम होगा उस साइड उतना 0 लगा देंगे। तो मुझे 3 संख्या करनी है इस साइड, तो 1 संख्या तो पहले से गिवन है 5। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अपने मन से 2 0 चिपका दूंगा, अपने मन से। ठीक है, कारण क्या है वो भी आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा। फिर यहाँ पे भी बताऊंगा कि हम क्या करते हैं यहाँ पे, कि ऊपर वाली संख्या से 3 0 है, यहाँ पे 2 0 चाहिए तो 1000 से गुणा करते हैं। ठीक है, लेकिन इतना तामझाम में आपको नहीं जाना, आपको सीधा देखना है कि दशमलव से पहले कितनी संख्या है उतनी संख्या मुझे इधर भी चाहिए। ठीक है, तो 0 लगा के बराबर कर लो। अब ये संख्या आपका जैसे ही बराबर होगी ना, डेसिमल हट चुका है आपका, अब मत लगाओ डेसिमल। ठीक है, अब आपका संख्या बन जाएगा 2500 और ये हो जाएगा भाई 0 तो हट ही गया ना दशमलव, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो किसी भी संख्या के आगे कितना भी 0 लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही संख्या मानी जाती है। मतलब ये संख्या 15 ही पड़ी जाएगी। तो अब आपको भाग देना है 2500 से किसको? 15 में। ठीक है, अब कहोगे ठीक है कर तो लेंगे लेकिन बहुत समय लगेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं जो छोटा हो जाएगा। देखो बस क्या करना है, देखो एक चीज़ और सीख लो यहाँ पे, जब भी आपको ऐसी संख्या लगे कि ये भी कट जाएगा ये भी कट सकता है किसी के पहाड़े से, तो काट दो बिना झिझक। ठीक है, तो अब मैं इसको 5 से काट सकता हूँ, ये 25 और ये 15। ठीक है, तो वैल्यू बच जाएगी आपका 500, ये 500 बचेगा और ये 3 बचेगा। अब तो भाग दे लोगे। ठीक है, अब देखो कैसे देंगे। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 3 है, अगर 4-5 0 आ जाते हैं तो 5 के बारे में 30 आता है, तो वहाँ से काम बन सकता है और मैं 0 अपने मन से लगा भी सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये संख्या छोटी है। तो ठीक है, तो देखो कैसे लगाएंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं दशमलव लगाऊंगा। ठीक है, 0 लगाओ, दशमलव से पहले आपकी मर्जी, ना लगाओगे तभी भी उत्तर गलत नहीं होगा। लेकिन ठीक है, इसको मैंने दशमलव लगाया। दशमलव लगाने का मतलब ये है कि संख्या तो छोटी है ना, तो मुझे डेसिमल में जाके ही भाग देना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे 1 0 अपने मन से लगा सकता हूँ। क्या 30 भाग जाएगा? अब कहोगे नहीं जाएगा, फिर 1 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 0, जब दोबारा आपको एक ही बार में 2 0 लगाना पड़े तो 1 0 तुरंत यहाँ पे लगाओ, क्योंकि एक डेसिमल का मतलब 1 0 लगा दिए। ठीक है, अब एक और डेसिमल लगा लिया, अब एक बार और 0 लगाओ। ठीक है, 300, 500 में 300 भाग जाएगा? आप कहोगे नहीं जाएगा, तो फिर एक डेसिमल लगाएंगे, सॉरी 1 0। ठीक है, अब ये हो गया, इसको थोड़ा साफ से लिख लेता हूँ, 500 भागे 3000। ठीक है, और वैल्यू ये बनी है। अब बताओ 5 के पहाड़े में, अब देखो यहाँ पे 500 है तो इस 0 को कवर कर लो और इस 2 0 को कवर कर लो। 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है? 6 बार में, तो 6 लिख दो। ठीक है, अभी आपका 300 आ जाएगा, गुणा करके चेक कर सकते हो। ठीक है, 500 में 6 का गुणा करोगे तो 3 ही 1000 आएगा। ठीक है, वैल्यू कट गई और आंसर आपका आ गया
0.006, ठीक है। अब इसको ऐसे भी कर सकते, वैसे तो ये टाइम इसलिए लगा कि मुझे समझाना था, वैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता था। कैसे, देखो जैसे ही काटा मुझे पता चला कि 503 है, तो यहाँ पे मैं सोच रहा था 5 के पहाड़े में 30 आता है, तो फटाक से यहाँ पे 2 0 लगा के आराम से आंसर ला देता, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तुम भी कर लोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्या है, बस इसी का उल्टा है, ठीक है। वही तरीका यहाँ भी लगेगा आपको, ठीक है। क्या करना है, डेसिमल बराबर करना है। 3 संख्या एक ही संख्या है, चलो 2 0 अपने मन से लगा दिया, अब संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है। अब जैसे ही बराबर हो गई, दशमलव के आगे तो मतलब आगे कितनी भी संख्या आ जाए तो 0 आ जाए तो उससे कोई मतलब नहीं होता, तो ये संख्या बनेगी 15 भागे 2500, ठीक है। ये हो गया। कट रहा है 5 से, आराम से काट दो ताकि छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 बार बचेगा और ये हो जाएगा आपका 500। हमने एक ही पहाड़े से दोनों का काटा है 5 से, ठीक है। अब भाग दे के देख लो कितना आ रहा है, तो भाग जाएगा एक बार, 2 बचेगा और ये 0 उतरेगा, 20 हो गया, ठीक है। फिर 6 बार जाएगा 18, फिर 2 बचेगा और एक और 0 उतरेगा, ठीक है, ये लास्ट वाला 0, अब ये 20 हो गया। फिर 6 बार भाग जाएगा और ये आपका 18 ही आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, फिर एक 0 उतरेगा, मतलब ये रिपीट करता हुआ जाएगा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डॉट डॉट अगर ऐसे छोड़ सकते हो या फिर 6 लिख के तुरंत ऊपर बार भी लगा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। ये आपको समझ में आया होगा कि नहीं होगा, मुझे तो भाई भी पता नहीं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की। इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखो, ठीक है। जो पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो पहली वीडियो तो ज़रूर देखो भाई। ये दोनों वीडियो 10 मिनट के लमसम होंगे, 10 से 11 मिनट दोनों का मिला के बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको कभी भी डेसिमल के भाग में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो कल के वीडियो से कुछ और सीखेंगे, देखते हैं और क्या आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।